इकबाल साहब की भी बड़ी सख्त किस्म की अल्फाज के अंदर मजम्मत थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की, शोर मचाना ही था अपोजिशन ने तो इस बात पे। गवर्नमेंट की तरफ से बड़ा डिफरेंट रिएक्शन आया है। मैं देख रहा था प्राइम मिनिस्टर ये कह रहे थे कि इस पर उर्दू में तर्जमा करवा के देंगे तो ये पता चलेगा कि ये हमारी हुकूमत से पहले के की ये जो ये करप्शन की ये जो है ना रिपोर्ट है, ये हमारे दौर की आमिर साहब, एक मेन इमरान खान साहब का हुकूमत में आने का कि हम करप्शन को ख़त्म करेंगे, लेकिन ज़्यादा होती जा रही है। जी ये मेरा ख्याल पीटीआई गवर्नमेंट के लिए झटका तो है, क्योंकि इनका सारा जो मेन प्लान था इलेक्शन का और सियासत का वो था जी करप्शन। तो इतने दावों के बाद जब ये ट्रांसपेरेंसी की अब जो ये रिपोर्ट आई है कि जनाब ये जो सीपीआई इंडेक्स है, करप्शन जो इंडेक्स होता है इनका 2020 के लिए ये 120 से 124वें नंबर पे आ गए हैं। फिर इसका एक और इंडेक्स है जिसके अंदर ये 32 के मुकाबले में 31 हो गया है। फिर ये है कि रूल ऑफ लॉ इंडेक्स और वैरायटी ऑफ डेमोक्रेसी के जो इंडेक्सेस हैं उसमें भी कम स्कोर हो गया है। तो वो कह रहे हैं कि जी मजमूई स्कोर में सीपीआई जो है ना में एक दर्जे की कमी हुई है ओवरऑल जो है। अब उस पर गवर्नमेंट का अपोजिशन तो जाहिर है इस पे ऊपर शोर मचाया कि जनाब हमारे करप्शन चोरी डाके ये सारी बातें होती रहती है। तो जाहिर है उन्होंने, मैं देख रहा था एहसन इकबाल साहब की भी बड़ी सख्त किस्म की अल्फाज के अंदर मजम्मत थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की, शोर मचाना ही था अपोजिशन ने तो इस बात पे। गवर्नमेंट की तरफ से बड़ा डिफरेंट रिएक्शन आया है। मैं देख रहा था प्राइम मिनिस्टर ये कह रहे थे कि इस पर उर्दू में तर्जमा करवा के देंगे तो ये पता चलेगा कि ये हमारी हुकूमत से पहले के की ये जो ये करप्शन की ये जो है ना रिपोर्ट है, ये हमारे दौर की नहीं है। फवाद चौधरी साहब भी गालबन यही कह रहे थे कि ये पिछले गवर्नमेंट का है। तो मैंने पढ़ने की पूरी कोशिश की है, मुझे ये पिछले 2.5 साल से पिछले की का सबूत अभी नज़र नहीं आया उसके अंदर रिपोर्ट के अंदर, बल्कि उन्होंने ये जो बिल्कुल रिसेंट है कोविड का बहुत जिक्र किया हुआ है कि कोविड की वजह से करप्शन जो है ना, लोगों ने कोविड का कई मुल्कों में बहुत फ़ायदा उठाया है। कोविड तो ये अभी ऑन गोइंग है, ये 6 महीने की बात है 2020, मतलब वो ज़्यादा उसका इम्पैक्ट जो है इसी साल का है, 1 साल के अंदर का ही है और अभी चल रहा है। तो उन्होंने बहुत ज़्यादा उसके ऊपर कोविड के ऊपर फोकस किया हुआ है, किन किन मुल्कों में कोविड की वजह से करप्शन हुई। तो ये कहना, ये गवर्नमेंट का ये क्लेम, ये जब ये दिखाएंगे तर्जमा करा के हमें पढ़ाएंगे और ये कि ये पिछले सालों की है तो हम मान जाएंगे, मगर फ़िलहाल मुझे ये नज़र नहीं आया कि पिछले सालों की है। पर मुझे कोई ऐसी हैरानी नहीं हुई है जितनी गवर्नमेंट को हुई है, क्योंकि कोई ऐसा अभी तक क्या काम किया है पीटीआई ने, मैं पूछना चाहूँगा कि जिससे हम ये मान लें कि इन्होंने ज़बरदस्त काम किया है कि करप्शन नीचे आ गई हो। मतलब इतने दावे थे ना कि एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, ये बड़े बड़े टेक्निकल टर्म्स हैं जो आम आदमी अब सही कहते हैं, क्लास मुझे इस पे जो है ना तनकीद करते रहते हैं कि ये फैंसी वर्ड्स आप कहते हैं, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स, ये आम आदमी नहीं समझता। मैं बुनियादी तौर पर ये कहने की कोशिश कर रहा होता हूँ कि जनाब ये हमारा जो फरसूदा थाना कचहरी का निज़ाम है इसको दुरुस्त कर ले। इन्होंने बड़ा दावा किया था कि जनाब ये मुआशरती और ये जो वो ढांचा ठीक करना है, ये हमारी अदालतों का, थानों का और एडमिनिस्ट्रेशन का जो ढांचा है उसको दुरुस्त करेंगे तो ठीक है। तो 2.5 साल हो गए हैं, वो हर हफ्ते इशरत अशरफ साहब को बुला लेते हैं और उनसे वो एक ब्रीफिंग देते हैं कि यूँ करेंगे 2.5 साल हो गए हैं और मुझे नहीं लगता कि इनको ब्यूरोक्रेसी, क्योंकि करने का मतलब ये है कि ब्यूरोक्रेसी के अंदर जो है ना वो कोई 2,500-3 हज़ार अफसर जो है ना अफेक्ट होगा, उनको पहले फारिग कर दिया जाएगा। तो वो अपनी टर्फ को बड़ा वॉच करते हैं, उनको डिले करना आता है, 2.5 साल डिले कर दिया है। तो क्या साहब आपको ये आग महसूस हो रही है या ठंडक महसूस हो रही है कि करप्शन की हवाएं जो है ना वो कम हो गई हैं? आमिर साहब, आपने जो भी 2000 बातें की, तो केपीके का, बेशक केपीके को ये पेरिस भी बना देते ना सर, जब तक पंजाब नहीं बदलेगा आपका पाकिस्तान नहीं बदलेगा। आप सिंध बदल दें,
बलूचिस्तान बदल दें, केपी बदलें, तीनों सूबे बदल जाएं, जब तक आपको पंजाब नहीं बदलेगा किसी को कोई खुशबू नहीं आएगी। रीज़न कि 12 करोड़ का 56% आपका एक सूबा है, वहाँ पे अगर आपने वही पुलिस रखनी है, वही बाबूज रखने हैं, तो वही आपने मार धाड़ और वही पावर गेम जो चल रहे हैं और जिस तरह की क़यादत आपने पंजाब को दी हुई है, आप तीनों सूबे भी ठीक कर लेंगे तो इसके बावजूद वो ठीक नहीं होने वाला। इमरान खान साहब जो हैं ये बेचारे हैं चंदा इकट्ठे करने वाले हैं। किसने 10,000 दे दिया, किसने लाख दे दिया, किसने 5 लाख, 2 लाख, ये अब्लाइज हैं लोगों से, शौकत खानम के मॉडल पे ये बेसिकली अब्लाइज हैं। मुसलसल आप लोगों से एहसानात ले रहे होते हैं, मांग रहे होते हैं, वो ठीक है मांग ले रहे होते हैं, उस पर मांग चैरिटी मांग रहे हैं, आप फलाही कामों पे मांग रहे हैं, लेकिन आदत तो पड़ जाती है। बेशक जो लोग पैसा दे रहे हैं वो इमरान खान का मुंह देख के दे रहे हैं, वो अस्पताल को नहीं दे रहे हैं, उनमें इतना दिल नहीं है और ना वो इंसानियत की भलाई के लिए दे रहे हैं। ये जो बड़े लोग चंदे देते हैं, जो कारोबारी जाते हैं, ये बिजनेसमैन जाते हैं, ये दाएं बाएं ATM जाते हैं, इनके दिलों में अगर इतनी मोहब्बत, तो बाकी अस्पताल मर गए हैं यहाँ पे, बाकी यूनिवर्सिटीज नहीं है, कॉलेजेस नहीं है। अभी उसको देखो पेशावर यूनिवर्सिटी का कहते हैं तनख्वाहों के पैसे नहीं है उनके पास, देना कोई बड़ी ATM जिनको बड़ा दर्द है दिल में, दे दें कोई वहाँ पे ये 10-20 करोड़ रुपए का चेक दें इसको आपके पेशावर यूनिवर्सिटी को, तनख्वाहों के पैसे नहीं है, तो वहाँ तनख्वाहों के पैसे नहीं है। इमरान खान साहब को 10 करोड़ दे देंगे, क्यों कि वहाँ आपको बेनिफिट्स नजर आते हैं। सो आरिफ नकवी साहब एंड कंपनी ने या उनके ग्रुप ने दोनों पार्टीज को फंडिंग की हुई है। नून लीग के भी फंडर रहे हुए वो समझदार हैं, वो हर जगह पैसा लगाते हैं। इमरान खान साहब भी लगाओ, नवाज लीग भी लगाओ, कोई तो इख्तियार में है कि हम सारे करेंगे। सो इमरान खान साहब को जिन लोगों ने दिए फंड, जिन लोगों ने दिए पैसे, उन्होंने किए रिकवरीज। अगर जहांगीर तरीन साहब, और इसके बावजूद कहते हैं करप्शन कोई नहीं, जहांगीर तरीन साहब आप मुझे बताएं 3 बिलियन रुपीस आपने दिया शुगर सब्सिडी हमारी जेब से निकाल के, वो तरीन साहब की जेब में किया है ना, वो मखदूम खुसरो बुख्तियार की जेब में किया है ना, वो इसके भाई वहाँ पे आप उसको देख लें जो वहाँ पे बैठा, क्या नाम है, हाशिम बख्त जो है, ये आपके पंजाब में वजीर खजाना, उनके जेब में गया है। उनका भाई आप उससे आगे चले जाए, मखदूम उनके शहरयार की जेब में किया ना, उनकी शहर, उसके बाद मुने सिलाई की जेब में किया ना सब, उनकी शुगर मिल को किया है। जहांगीर तरीन के मामू की जेब में पैसे के 56 करोड़ रुपए गए, आपने बांटे हैं ना आपस में, क्योंकि आपके दोस्त हैं, आपके ATMs हैं, आपके पैसे लगाए। इमरान खान ने तो किसी को नहीं निकाला, जो निकाला है अदालतों ने निकाला है, जैसे जहांगीर तरीन नायल जो है अदालतों ने किए हैं। खैर जहांगीर तरीन और समझते हैं कि मुझे निकलवाने में इधर उधर दें, वो लंबी कहानी है, वो ये नहीं समझते मुझे अदालतों ने निकाला है, वो ये समझते हैं कि मुझे इमरान खान साहब को बचाने के लिए और मुझे नवाज शरीफ के साथ बैलेंस करने के लिए निकाला गया, और वो बड़े बड़े लोगों को इसका जिम्मेदार समझते हैं। वो लंबी कहानी ये ना समझे को अदालतों को समझते हैं, वो भी अनाज खाते हैं, वो भी खाना खाते हैं, उन्हें पूरी समझ है कि मुझे किस तरीके से कैसे निकालेगा। खैर अभी आपने चीनी की बात की, अब चीनी का रेट 52 से 55 रुपए था। आपके ATMs ने, आपके पार्टनर्स हैं, इसमें चौधरी बैठे हुए हैं, वही मैं मुने चले बैठा हुआ है, आपके मखदूम बैठे, फमीदा मिर्जा बैठी हुई है, जहांगीर तरीन बैठा है, इसके मामू बैठे हुए हैं, खुसरो बुख्तियार के भाई, इनके मिले हैं ना, इन्होंने क्राइसिस पैदा किया ना सारा। ये 55 रुपए से आके चीनी को ले गए 115 रुपए तक, और शहजाद अकबर ने कहा था 1 किलो चीनी पे 1 रुपया बढ़े तो 5 बिलियन रुपीस का फर्क पड़ता है। ये पैसा आपको करप्शन नहीं लगता जो आवाम की जेब से आपने बैठे बैठे यहाँ पे 500-600 बिलियन रुपीस निकाल लिया है, अभी भी निकल रहा है। आपने एल की अभी बात की, एल में पैसे कमाए हैं। अच्छा, जो असल चीज थी बिजली की रिपोर्ट, इन्होंने बिजली की रिपोर्ट को दबा दिया, वो तो बहर ही नहीं आने दी कि उसमें, और इनके फिर ये कैबिनेट के लोग बैठे हुए थे, उनके नाम और सीमेंट को उठा लें सर, IPPs को जो पेमेंट आपने की है उनको उठा के देख लें, आपके अपने लोग बैठे हैं जो कैबिनेट बैठे हैं। लेकिन बात हुई है सर, खान साहब को ये करप्शन नहीं लगती। वो कहते हैं ना दूसरे का वो बच्चा और सारी अपना बच्चा और दूसरे की बीवी वाला हिसाब जो है ना, वो बड़े अच्छे लगते होते हैं सारे। तो खान साहब का भी ये अपने बच्चे उन्हें बड़े प्यारे लगते हैं कि ये जो मेरी कैबिनेट में जितने भी बैठे हैं ना ATMs, जो माल खिलाते रहे हैं, जो फंडिंग करते रहे हैं, जहाज उड़ाते रहे हैं, ये बड़े अच्छे हैं। और जो दूसरों के हैं ना, वो जरदारी साहब के जो हैं या इनके ये नवाज शरीफ है ना, आपका कुत्ता हमारा कुत्ता टॉमी, कुत्ते से फिर बात नहीं और निकल जाएगी।